गाइस 2016 से फेसबुक का एल्गोरिदम किस तरीके से काम करते हुए आ रहा है, ये जब तक आप लोग एज ए क्रिएटर नहीं समझोगे तब तक आप लोग आपके इशू के बारे में भी कुछ भी आइडिया नहीं लगा सकते। तो फेसबुक का जो स्ट्रेटेजी 2016 से चलता हुआ आ रहा है, वहां पे फेसबुक एल्गोरिदम बेसिकली तीन चीजों के ऊपर मेनली डिपेंडेंट है। पहला है रिमूव, दूसरा है रिड्यूस एंड तीसरा है इन्फॉर्म। आप लोग जब तक इस तीन टर्म को डिफाइन नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो सबसे पहले बात करता हूं जो पॉइंट है रिमूव का, उसको ले। दोस्तों यहाँ पे रिमूव पॉइंट पे फेसबुक का एल्गोरिदम कहता है हार्मफुल कंटेंट दैट गो अगेंस्ट पॉलिसी वी रिमूव। तो ये फेसबुक का पहला एल्गोरिदम है। अगर आप लोग फेसबुक के पॉलिसी के अगेंस्ट जाके पेज पे कोई कंटेंट डालोगे तो वो कंटेंट फेसबुक रिमूव कर दे, वो करता है फेसबुक का एल्गोरिदम। और आप लोगों को अभी तक अगर दीप्तनुशील चैनल से जुड़े हो, इतना तो पता चल ही चुका है पेज पॉलिसी क्या है, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी क्या है, मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या है, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या है। तो आप कृपया जाके मेरे चैनल पे रिविजिट करके प्लेलिस्ट वाइज पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के जितने भी वीडियोस है वो देखिए, ताकि आपको पता चले कौन सा कंटेंट आप डाल सकते हो और कौन सा नहीं। ये चीज आज के डेट पे एकदम मामूली है, जो भी रेगुलर व्यूअर हो उनको सब कुछ पता है। मगर जो नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ जी मैं बात कर रहा हूं रिड्यूस का, ये पॉइंट बहुत सारे क्रिएटर को अभी तक क्लियर नहीं है। फेसबुक का एल्गोरिदम का जो ये रिड्यूस पॉइंट है, इसी पे बहुत सारे क्रिएटर मिस्टेक कर रहे हैं और जिसके वजह से उनको इशू रहते हुए भी पता नहीं चल रहा। रिड्यूस एल्गोरिदम फेसबुक का कहता है रिड्यूस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक कंटेंट दैट डज नॉट वायलेट आवर पॉलिसी। दोस्तों यहाँ पे इस चीज को समझ, यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूशन को रिड्यूस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि फेसबुक जो आपके कंटेंट को फैलाता है, लोगों तक पहुंचाता है, उस डिस्ट्रीब्यूशन को रिड्यूस कर देता है अगर आपका कंटेंट प्रॉब्लमेटिक होता है। यहाँ पे देखिए प्रॉब्लमेटिक कंटेंट है मगर पॉलिसी का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, तो आपको इस केस पे पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या मेरे कंटेंट के साथ, क्योंकि फेसबुक यहाँ पे रिमूव तो कर नहीं रहा है। क्योंकि रिमूव करने से आपको आपके पेज के अंदर पेज पॉलिसी पे या फिर पेज क्वालिटी पे इशू आ जाता है, जिससे हमें भनक लग जाता है, पता चल जाता है। मगर कंटेंट जब प्रॉब्लमेटिक कारण के वजह से रिड्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर पेनाल्टी खाता है तो फेसबुक यहाँ पे आपको कुछ बताता नहीं है। देखिए प्रॉब्लमेटिक कंटेंट अगर आप डाल रहे या फिर पेज पे तो कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं कर रहे हो, अकाउंट लेवल पे कुछ चीज प्रॉब्लमेटिक है, उसका इफेक्ट भी पेज पे आता है। और ये फेसबुक आपको कभी नहीं बताया। ये इसलिए नहीं बताया जाता क्योंकि फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म को सिक्योर रखना चाहता है। अब सिक्योर कैसे रख पाएगा? जब कोई बंदा फेसबुक पे प्रॉब्लमेटिक एक्टिविटी करेगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन घटा, क्योंकि अगर फेसबुक का एल्गोरिदम आपको प्रॉब्लमेटिक किस वजह से होता है वो भी बता देगा तो आप वो ट्रिक को भी समझ के काम करोगे, ताकि आप प्रॉब्लमेटिक कंटेंट डालोगे और फेसबुक पकड़ ना पाए। तो वो फेसबुक आपको सिक्योरिटी रीजन के वजह से बताता नहीं है और यहाँ पे ही मैक्सिमम क्रिएटर मार खा जाता है, क्योंकि इस एल्गोरिदम को फेसबुक क्रिएटर पकड़ नहीं पाता। दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट जो लास्ट पे कहा है वो है इन्फॉर्म। अब इन्फॉर्म वाला पॉइंट क्या है ये भी समझना जरूरी है। ये तो हालांकि पता चलता है आज के डेट पे, क्योंकि जब से फेसबुक ने फैक्ट चेकर एल्गोरिदम को अपने प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस किया है, वहां पे फैक्ट चेकर एल्गोरिदम को रहते हुए अगर आप कोई भी ग्राफिक्स वायलेंस करते हो या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हो प्लेटफॉर्म पे, तो फेसबुक पकड़ के बोल देता है ये कंटेंट फॉल्स है। और जो भी बंदा प्लेटफॉर्म पे उस कंटेंट को शेयर, लाइक या कॉमेंट करना चाहते हैं तो उनको भी एक पॉपअप के जैसा दिखा देता है, ये दिस इज ए प्रॉब्लमेटिक कंटेंट या फिर दिस इज ए फैक्ट चेकर फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो आप लोगों को एक ऑप्शन और दे देता है, क्या आप लोग इस ऑप्शन को क्लिक करके शेयर करोगे? ये नहीं, क्योंकि ये जो है ये दरअसल एक मिस इंफॉर्मेशन। बहुत लोग इस पे भी मार खा जाता है। क्यों? क्योंकि लोग देखते ही नहीं है, कुछ भी आता है शेयर कर देता है। कुछ भी, एक सेलिब्रिटी का फोटो दिख गया, अब उस पर कुछ अनशन लिखा है, वेरीफाई या फिर विजुअली पढ़ के रीड करके समझने की भी नहीं कोशिश करता कि वो कंटेंट को शेयर करना है कि नहीं, और ऐसे ही शेयर कर देते। और ये सिर्फ उन लोग
जो यूजर है, जो ऑडियंस है, उनके साथ नहीं, क्रिएटर के साथ भी होते हैं। आप भी बहुत सारे केसेस पे आपके पेज पे तो मिस्टेक नहीं करते हो, मगर आपके अकाउंट पे मिस्टेक करते हो। अकाउंट पे कोई भी तीसरा लोगों का चीज शेयर करते हो और सोचते भी नहीं हो वो जो मैं शेयर कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, लाइक कर रहा हूँ, वो दरअसल कंटेंट वैल्यूएबल कंटेंट है भी नहीं प्लेटफॉर्म के लिए। वो कंटेंट कहीं फॉल्स इंफॉर्मेशन तो स्प्रेड नहीं करेगा मेरे एक शेयर से। वो बिना चेक किए जब आप करते हो तो आपके अकाउंट पे प्रॉब्लमेटिक कंटेंट शेयर होता है, जिसके वजह से आपका अकाउंट पे रीच को फेसबुक रिड्यूस कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं। और फिर जब आप उसी अकाउंट से अपने पेज पे कंटेंट डाल के शेयर बेयर करवाते हो तो उस कंटेंट को भी रीच नहीं मिलते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं पहले मेरा रीच बहुत अच्छा आ रहा था, एंगेजमेंट बहुत अच्छा आ रहा था, पहले जैसे काम करता था अब भी वैसे ही काम कर रहा हूं, मगर अब मुझे पहले के जैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो उसके पीछे ये जो फेसबुक का दूसरा एल्गोरिदम जो मैंने कहा रिड्यूस, वो एक्टिव होता है और ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगर ये आपके पेज पे या आपके अकाउंट पे चल रहा है तो उस केस पे आप कितना भी जोर आजमा लो, आपका कंटेंट जो है अच्छा खासा रीच एंगेजमेंट नहीं देगा। और ये आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, वैसा तो नहीं ऑब्जर्व नहीं किए हो, सिर्फ चीज समझ में नहीं आ रहा है। कैसे आप ही के अकाउंट से पेज पे कंटेंट डाले हो, दूसरे लोगों से बोल के शेयर करवाए हो और उस कंटेंट में मान लो कि आपको कम करके भी 100 शेयर मिल गया और रीच जो है 1 लाख गया है, और दूसरा कोई पेज है आपके दोस्त का, वो बंदा भी सेम काम कर रहा है, उसके पेज पे भी उसके अकाउंट से ही कंटेंट डाला और दूसरे लोगों को बोल के उसने भी 100 शेयर डलवाया है, मगर उसी 100 शेयर में आपका दोस्त का जो कंटेंट है वो 1 मिलियन चला गया। कैटेगरी सेम, कंटेंट सेम, मगर उसको रीच मिला, आपको नहीं। इसका सबसे मेन कारण होता है रिड्यूस एल्गोरिदम का इफेक्ट होना आपके अकाउंट या पेज पे, दोनों पे ही हो सकता है। इस चीज को समझना पड़ेगा एज ए क्रिएटर। जब तक नहीं समझोगे तब तक वायरल वेक्टर नहीं आएगा आपके कंटेंट पे और एंगेजमेंट और रीच आप पकड़ के नहीं रख पाओगे ज्यादा पेज पे, कभी ना कभी डाउन होगा ही होगा। दोस्तों यहाँ पे फेसबुक क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को लेके 2021 फेसबुक डिस्ट्रीब्यूशन फेसबुक ने 4 पार्ट पे डिवाइड किया है। ये 4 पार्ट पे अगर आपका कंटेंट आप एज ए क्रिएटर सक्सेसफुली काम किए तो ही आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है फेसबुक प्लेटफॉर्म पे वो बढ़ेगा। वो कौन सा पॉइंट है पहला, वो बात करता हूं मैं सबसे पहले। तो सबसे पहले फेसबुक जो कहता है वो है इन्वेंटरी। अब इन्वेंटरी क्या है ये आप लोग समझना है। तो यहाँ पे फेसबुक कहता है व्हाट कंटेंट हैज बीन पोस्टेड बाय फ्रेंड्स एंड पब्लिशर। मतलब मान लो आप क्रिएटर हो तो आप आपके पेज से कंटेंट अपलोड करते हो, आप नॉर्मली मेरे साथ फ्रेंड रिलेशन पे हो और मैं अपने अकाउंट पे कुछ पोस्ट डालता हूँ, तो ये होता है फ्रेंड वाला कंटेंट। तो ये दोनों ही कंटेंट जो डाला जा रहा है प्लेटफॉर्म पे वो इन्वेंटरी के तहत फेसबुक का एल्गोरिदम देखता है। तो सबसे पहले इन्वेंटरी में फेसबुक देखेगा जिस फ्रेंड ने कंटेंट डाला है और जिस पब्लिशर ने कंटेंट डाला है उसके साथ यूजर का क्या रिलेशन है, ये फेसबुक देखता है। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है सिग्नल। सिग्नल पे फेसबुक यही देखता है, फेसबुक का एल्गोरिदम, हु पोस्टेड दिस स्टोरी, हु पोस्टेड, व्हेन पोस्टेड, व्हाट टाइम दिस कंटेंट इज पोस्टेड, ये चेक करता है सिग्नल पे। और सिग्नल पे जब देखता है फेसबुक का एल्गोरिदम कि इस कंटेंट के साथ जो भी कंटेंट डाला गया है उसके साथ जो ऑडियंस जिसके वाल से आप जब भी फेसबुक को ओपन करते हो तो ये एल्गोरिदम बार बार आता है डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बार बार आता है और देखता है ये इन्वेंटरी में ये कंटेंट है, चलो अब ये कंटेंट इसके साथ क्या रिलेशन पे है, तो वो ही होता है सिग्नल, वो चेक करता है। और उसके बाद होता है प्रेडिक्शन। चलो सिग्नल देख लिया, आप देखूंगा कि इस पर्टिकुलर प्रेडिक्शन के तहत कि ये कंटेंट में कितना लाइक है, कितने लोगों ने टाइम स्पेंड किया है, कितना टाइम स्पेंड किया है, कहाँ से इंटरेक्शन हुआ है, कितना शेयर हुआ है, ये प्रेडिक्शन चलता है। और ये प्रेडिक्शन में थोड़ा सा अच्छा रहा वो पर्टिकुलर कंटेंट तो उसको ना एक अच्छा स्कोर मिलता है जो कि है 4th पॉइंट स्कोर। और वो स्कोर लोगों के इंटरेस्ट आपके कंटेंट पे कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो पर्टिकुलर कंटेंट पे जितना स्कोर मिलेगा लोगों के इंटरेस्ट के बेस पे, जो कि मैंने डिफरेंट पैरामीटर बताया है, उस स्कोर के ऊपर फिर डिपेंड करता है वो कंटेंट कितना और आगे लोगों तक पहुंचेगा। और इसी तरीके से फेसबुक जो है डिस्ट्रीब्यूशन एल्गोरिदम को 2021 पे रन कर रहा है। अभी अक्टूबर महीने में फेसबुक के न्यूज़लेटर में भी इसी डिस्ट्रीब्यूशन एल्गोरिदम का जिक्र किया गया है, जो कि 4 पार्ट में फेसबुक
फेसबुक ने बांटा है। पहला इन्वेंटरी, दूसरा सिग्नल, तीसरा प्रेडिक्शन और चौथा स्कोर। तो ये अगर ठीक रहता है तभी आपका जो कंटेंट है उसको लार्जर लेवल पे वायरल फैक्टर मिलता है। मगर बहुत कम क्रिएटर है जो इन सारे चीज़ों को उतने अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। वो लोग सिर्फ सोचते हैं पेज पे कंटेंट डालूंगा, तीसरे का चौथे का उठा के कहीं से, और फिर उसको इतना शेयर दूंगा कि वो छा जाएगा। शेयर से नहीं होगा, शेयर से सिर्फ हो जाता तो अब तक ना जाने आप लोगों ने कितना पेज को वायरल कर चुके होते। 2021 पे पहले होता था, अब नहीं होता। अब एक ही कंटेंट को शेयर करते 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 100 शेयर दे दिया, और वही सेम कंटेंट को दूसरा बंदा तीसरे अकाउंट से कंटेंट को शेयर करवाया। दोनों कंटेंट में जब हम लोग एनालिसिस करते तो देखते हैं कुछ पेजों का कंटेंट में रीच ही नहीं मिला और कुछ पेज बहुत आगे चला गया। और ये सब डिपेंड करता है फेसबुक का एल्गोरिदम के ऊपर, और वो एल्गोरिदम काम करता है। पहला तो मैंने 16 से जो चल रहा है वो बताया, रिमूव, रिड्यूस, इन्फॉर्म। इस 3 चीजों को आपको समझना है, और उसके साथ ये जो 4 पॉइंट बताया अभी डिस्ट्रीब्यूशन के तहत, इसको भी एज ए क्रिएटर बारीकी से समझना है। पहले से ये सारे चीजों के ऊपर कितने प्रतिशत क्रिएटर ने काम किया जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और कितने लोगों को अभी अभी पता चला है इस वीडियो से वो भी कमेंट करके बताना, ताकि एज ए कम्युनिटी हमें पता चले कि कितना प्रतिशत लोग इन चीजों के ऊपर अवेयर है। अगर आप अवेयर नहीं हो, होप आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि अकाउंट लेवल पे अगर हम कुछ मिस्टेक करते हैं तो वो भी हमारे पेज पे इफेक्ट करते हैं आज के एल्गोरिदम के तहत। तो वो मिस्टेक करना बंद करना है, और इस तरीके के मिस्टेक आगे से नहीं करना है, तभी जाके आपका पेज का रीच जो है, जो घट गया था या फिर दूसरा पेज क्रिएट करके भी नहीं मिल रहा है, वो मिलेगा। क्योंकि चीजों को समझना ही चीजों का तोड़ होता है। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।